बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, हम ज़कात के मसाइल समाअत कर रहे थे। आज का मसला ये है कि हमारे यहाँ आम तौर पर यही समझा जाता है कि ज़कात जब बंदा अपने माल की निकाल ले तो उसे बेवा को दे दे। ये बात कतन शरीयत के मुनासिब नहीं है, मुनाफी शरीयत है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला निकाह फरमाया वो किसी बेवा से किया। एक बीवी आपकी ऐसी हैं जो कंवारी थी, वगरना 13 या 11 या 9 बीवियां आपके निकाह में बैक वक़्त रही हैं। उनमें से सिर्फ एक कंवारी थी, बाकी सारी क्या थीं? बेवा थीं। तो शरीयत ने बेवा को हक के ज़ौजियत दिया है दोबारा। ये जो हिंदुइज़्म है या गैर मुस्लिम है, उनका एक नज़रिया है कि जब खामन फौत हो जाए तो औरत को भी क्या कर देते हैं, साथ ही मार। हम मुसलमान हैं, इस्लाम ने हमें यह दर्स दिया है कि अगर किसी का शोहर फौत हो जाए तो औरत मनहूस नहीं होती, बल्कि उसे क्या दो? दोबारा हक के निकाह दो। अब कौन दे हक के निकाह? ये ज़रूरी तो नहीं है जनाब के फ़लाँ दे, नहीं, सभी को ये हक हासिल है कि कोई भी उनके ख़ानदान का मर्द या जानने वाला या इवन मुसलमान क्या कर सकता है, उस बेवा को निकाह का हक दे सकता है, अगर खुद उस हक को लेना चाहे तो। हमने उस हक से क्या कर दिया है? महरूम कर दिया। हमारी बीवी दूसरा निकाह का नाम आ जाए तो कांप जाती है और हमें भी कह देती है जनाब पहले सानू तलाक दो, बाद चो क्या कर लो, निकाह कर लो। मतलब बहुत सारी मजबूरियाँ हो गई हैं, तो हमने सिर्फ रख दिया बेवा को क्या करना है जी, इसको ज़कात देनी है। बस बेवा हो गई है, लिहाजा इसको क्या करनी है? हर साल हमने ज़कात देनी है। निकाह का हक हमने नहीं देना। भाई आप होते कौन है? जब शरीयत मुताहरा ने दे दिया है, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया है, जब अल्लाह करीम ने कुरान पाक में ये हक औरत को दे दिया है कि खामन फौत हो जाए तो क्या कर ले? दूसरा निकाह कर ले। और मर्दों को भी कहा है कि बेवा औरतों से निकाह करो। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत बना दिया है तुम्हारे लिए, वो काम नहीं करना। हमने क्या रखना है? सिर्फ क्या रखना है? ज़कात निकालनी है तो किसको दे दो? बेवा को दे दो। फितराना निकालना है तो किसको दे दो? बेवा को दे दो। और कोई कुर्बानी के खलड़े हैं तो किसको दे दो जनाब? बेवा को दे दो। हमने बेवा को इस काम के लिए रख लिया, हालांकि ये इस्लाम के सरासर खिलाफ है। मैंने नहीं सुना किसी सहाबी ने कभी बेवा को ज़कात दी हो। मैंने नहीं पढ़ा, पूरी इस्लाम की जितनी भी तशरीह हमारे पास अब मौजूद है, किसी एक सहाबी ने किसी बेवा तक क्या पहुंचाई हो? ज़कात पहुंचाई हो। तो जब सहाबा ने नहीं दी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी बेवा को, तो हम कौन होते हैं? हाँ, हक के निकाह ज़रूर दिया है। कोई बेवा हो गई है तो फला, मैं मिसाल देता हूँ उसकी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप जब शहीद हुए तो अब हज़रत अली भी थे निकाह का पैगाम भेजने वाले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी थे। तो हज़रत अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मना किया कि आप ना भेजें पैगाम निकाह, मैं भेजता हूँ। क्या करता हूँ? मैं पैगाम निकाह भेजता हूँ। जब हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हुए तो आपके 2 बच्चे थे जो अभी गोद में थे, उनकी परवरिश किसके ज़िम्मा आ गई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़िम्मा में। और जब हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो जाता है, यही हज़रत अस्मा बिनते उमैस, इनको पैगाम निकाह हज़रत मौला अली ने भेजा। उस वक़्त हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पुश्त से आपके पास एक बेटी थी। उस बेटी की परवरिश किसने की? हज़रत अली ने की। इस्लाम ने ये हक दिया है, खुदा के लिए बेवा को वो हक दो जो इस्लाम ने उसे दिया है। ज़कात, सदका, खैरात, फितराने तक बेवा को मत रखो, उसका ये हक छीन के। अगर आपने बेवा को कुछ देना है तो उसे निकाह का हक दो। एक भाई फौत हो गया है, दूसरा भाई निकाह कर ले। जिस तरह अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, अपने भाई के बच्चों की भी परवरिश करता रहे। रिज्क पहले भी अल्लाह दे रहा था, रिज्क अब भी अल्लाह ने देना है। रिज्क पहले भी कौन दे रहा था? हाँ, मैं नहीं खिला रहा, मेरी क्या औकात है, मैं किसी को क्या खिला सकता हूँ? आप में से किसी की क्या हिम्मत है कि कोई किसी को खिला दे? पहले भी रिज्क अल्लाह दे रहा है, अब भी रिज्क अल्लाह ने देना है।
میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں، ایک ہی دکان تھی، بندہ شادی شدہ نہیں تھا، دکان ایک تھی، اس سے خود پل رہا تھا، ماں باپ کو پال رہا تھا، پھر اس نے شادی کی، 3 کے اندر چوتھے کا بھی کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا، پھر اللہ پاک نے اس کو بیٹے دے دیے 2-3، پھر ان کا بھی بیچ میں دکان وہی ہے، دکان وہی ہے جس سے ایک بندہ پل رہا تھا، اب 10 پل رہے ہیں، دکان وہی ہے۔ تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ رزق میں نہیں دے رہا، رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ وہ جس خرچے کر لیتا تھا، ختم ہو جاتی تھی ساری، کوئی سیونگ نہیں بچی میرے پاس، رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کی تعلیم بھی جاری ہے، کھانا بھی ٹھیک ہوگی، خوشی غم شادیاں غمیاں بھی میں بھگتا رہا ہوں، وجود اگر میرا رزق بند نہیں ہوا تو یہ پکی بات ہے کہ میں نہیں کر رہا، یہ میرا رب کر رہا ہے میرے لیے۔ تو ٹھیک ہے، تو بیوہ کو وہ حق دو جو اسلام نے دیا ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے جی بس زکوٰۃ کٹ لی اور جی ساڈے اتنے نال بیوہ رہندی اسی انہوں دے دینی ہے، دیو بیوہ کو، میں منع نہیں کرتا، لیکن بیوہ کو ساتھ زکوٰۃ صرف نہ دو، اس کو کیا دو؟ حق نکاح بھی، ہاں نکاح کا حق دینے کے بعد اگر وہ بیوہ مستحق ہے تو ضرور دو اسے۔ وہ جس کا پہلا شوہر فوت ہوا ہے آپ اس سے نکاح کر لیں، اب بھی اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو پھر دیں، کون منع کرتا ہے نہ دیں، لیکن یہ غلط بات ہے کہ اسے نکاح کا حق کیا کر لیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نکاح کا حق جس دن سے ہم نے بیوہ سے چھینا ہے، معاشرے میں روزانہ کی بنیاد پر برائی جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ ظاہری بات ہے جب اس کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے تو اس نے جسم فروشی کرنی ہے، اور جسم فروشی کر کے نوجوان نسل روزانہ تباہ و برباد ہو رہی ہے، ہمارا معاشرہ زہر آلود ہو رہا ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اسلام کے حکم کو چھوڑا ہے، تو ہم ان معاملات میں کیا ہو گئے ہیں؟ مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔